मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोग देख रहे हैं ड्रामा गुलाम बादशाह सुंदरी, जो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग खेल बन चुका है। इसे देखने में बहुत ही ज्यादा मजा आ रहा है मुझे तो। जब बादशाह को सच्चाई का पता चल चुका है, बादशाह सुंदरी को गुलाम तक कभी नहीं होने देगा। और इस बात पर दोनों भाइयों की लड़ाई काफी ज्यादा हद तक बढ़ चुकी है और वो दोनों गिप्ता हो जाते हैं। मुझे ये समझ नहीं आ रही, पूरी जिंदगी गुलाम बादशाह के लिए कुर्बानियां देता आया है, लेकिन जब बादशाह की बारी आई, उसने कुर्बानी देने के बजाय गुलाम से सुंदरी छीन लेने का फैसला कर लिया, और वो भी उसके लिए, क्योंकि वो गुलाम है और बादशाह बादशाह है और वो मिनिस्टर है। इसलिए गुलाम ने तो हमेशा अपने भाई से सच्ची मोहब्बत की है, मगर बादशाह मोहब्बत में इस कदर अंधा हो गया है कि उसको अपनी पप्पो माँ भी नजर नहीं आ रहे, और ना ही उसको पप्पो की कुर्बानियां नजर आ रही हैं, जो कि इसने 25 साल एक कमरे में कैद होकर गुजारी है। इसे चाहिए हो ये होता कि वो सुंदरी को जब देखता कि पप्पो की बेटी है, तो उसे खुश हो जाना चाहिए था, क्योंकि पप्पो की बेटी उसको मिल गई है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि बादशाह सुंदरी को छीन लेगा गुलाम से? क्योंकि सुंदरी भी तो बादशाह से सख्त नफरत करती है, और इस नफरत के आलम में सुंदरी ने साफ इनकार कर दिया है कि वो बादशाह के साथ कभी भी नहीं रहेगी। मगर बादशाह ने गुस्से के आलम में सुंदरी को भी अपने पप्पो के साथ कैद कर दिया। उसको अपनी पप्पो का जरा भी एहसास नहीं है। दूसरी तरफ गुलाम को उसके बाप ने चले जाने का हुक्म दिया है। सारी जिंदगी गुलाम के बाप ने उसकी कभी अपना होने का एहसास नहीं दिया, मगर जब जंग छिड़ गई है तो उसने गुलाम का साथ दिया है। मुझे ये बात बहुत ही अच्छी लगी है रही है कि गुलाम का बाप उसे बचाने की कोशिश कर रहा है, मगर गुलाम ने कहा है कि मैं अभी सुंदरी को छोड़कर नहीं जाऊंगा, चाहे उसके लिए मेरी जान ही क्यों न चली जाए। और दूसरी तरफ आप देखेंगे कि बादशाह जो अपनी रिवॉल्वर लेकर गुलाम की तरफ जा रहा है, उसको मारने के लिए। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि क्या बादशाह गुलाम को मार देगा, या फिर छिड़ेगी और नई जंग? आप रिव्यू का इजहार करने के लिए कमेंट में जरूर बताएं, क्योंकि ये ड्रामा कैसा लग रहा है आपको।